हड़बू जी सांखला। पहला पर्सन हड़बू जी क्या है? सांखला है। अब आपको क्या क्या पर्सन याद होंगे? सर अभी तो हड़बू जी के बारे में बताया नहीं, कैसे नहीं बताया जीवड़ा, ऐसे मत किया करो ना। हड़बू जी जो है वो मोसेरे भाई है रामदेव जी के, मोसेरे भाई। गांव बेंगटी माही हरदम हाजिर, मोसी जाया भाई दूजी दे मारी जानो, ये कहावत कभी सुनी होगी आप लोगों ने। मोसेरे भाई किसके हैं? रामदेव जी के। ये बात आपको भी याद करवाई मैंने, रामदेव जी के। हाँ करवाई तो है, ठीक ठीक। एक मैंने आपको बताया कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों कोचिंग करने गुरु जी के पास में गए थे, तो गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। अरे वाह, ये भी मैंने याद करवाया आपको। हाँ सर एक चीज और, एक दिन पहले समाधि डाली बाई ने ली, लेकिन उनके 8 दिन बाद समाधि हड़बू जी ने ली। बिल्कुल, रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि समाधि ली। अब क्यों ली उसका कारण, जब रामदेव जी समाधि ले लेते हैं तो वो इनको दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद इनको 2 गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? देखो यहां से थोड़ा पढ़ना और नोट लगा के लिख रहा हूं। रामदेव जी ने समाधि के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर राम कटोरा, जिसको बोलते थे प्याला, रमता जोगी मैं रमता जोगी, है ना, मैं इश्क दा प्याला पिया, राम कटोरा, सोहन चिंटिया, सोहन चिंटिया जिसको बोलते छड़ी, दर्शन देकर भेंट की। ये आपको पता है। अब क्या सीधा सीधा प्रश्न आता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आप सुनिएगा कि हड़बू जी जो है इनका जन्म हुआ कहां पर? बुंडेल गांव नागौर, बुंडेल बुंडेल गांव नागौर, ठीक है। पिता मेहाजी सांखला। अब याद रखना, पिता मेहाजी सांखला, मेहाजी चारण करणी माता के पिता का नाम है। मेहाजी मांग लिया, एक लोक देवता भी है, तो मेहाजी नाम 3 बार आता है। माता सौभाग्य देवी, माता सौभाग्य देवी, ठीक है। वाहन सियार, वाहन क्या है? सियार। चलो आज मैं सिखाता हूं तुम्हें पढ़ना, ऐसे पढ़ा जाता है। और उपनाम, उपनाम वचन सिद्ध पुरुष या शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। अब आप यहां पर पढ़ोगे शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, ये क्या है? उपनाम है। हड़बू जी सांखला, जन्म, पिता, माता, वाहन, ये हो गया। अब प्रश्न आता है कि इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया, यानी राव जोधा को इन्होंने क्या भेंट की थी? कटार। हुआ क्या कि महाराणा कुंभा जो है दासी भारमली की सहायता से किसकी हत्या करवा देते हैं? राव रणमल की। तब एक ढोल बजाने वाला नगारची बोलता है कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मारियो जाए। तो जोधा भागकर काहुनी गांव पहुंचे, और उसके बाद जब इनको बार बार मंडोर पर आक्रमण करते थे, मंडोर विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, इसके बाद इन्होंने क्या किया? हड़बू जी से आशीर्वाद लिया और मंडोर जीत गए। और मंडोर जीतने के बाद में इन्होंने क्या किया? हड़बू जी को एक गांव दिया, बेंगटी गांव, जो वर्तमान फलोदी में है। और उसी गांव में, उस मंदिर में आज भी बैलगाड़ी की पूजा होती है, सांखला राजपूत पुजारी होता है, ठीक है, याद रखना। आशीर्वाद दिया। फिर राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद हड़बू जी को बेंगटी गांव कहां पर है? फलोदी में। फलोदी के अंदर मेहाजी, मांगलिया, बाबू जी, हड़बू जी, 3 लोक देवताओं के मंदिर है। करणी माता का जन्म भी वहीं पर हुआ था, लटियाली माता का मंदिर भी वहीं है। तो फलोदी वालों देख लो, आपने तो सारे देवता अपने पास रख लिए, इसीलिए फलोदी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में सट्टा बाजार के रूप में, क्योंकि वहां के लोग जो बात कहते थे वो सच हो जाती है, क्योंकि सारे देवता वहीं तो है ना। जितने के बाद हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया। अब यहां पर क्या था? बेंगटी गांव में जो मंदिर है, 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह, जिसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने वीर दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया था। 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने मंदिर बनवाया। चैत्र व भाद्रपद माह में मेला भरता है। इनका जो मेला है, मेला अगर पूछा जाए मेला कब भरता है, तो चैत्र व भाद्रपद माह में। और मैं आपको बता दूं, इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, सांखला राजपूत पुजारी होता है। लेकिन राजस्थान में वह कौन सी देवी है जिसके मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होगा इसका। इतने मैं आपको यहां से बताता हूं। बुंडेल नागौर 15वीं शताब्दी में जन्म, हड़बू जी सांखला, हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही थे, दूजी दे मारी जानो, मैं दोनों मौसी जाया भाई। ये आपने पढ़ लिया। मेहाजी सांखला पिता, माता सौभाग्य देवी। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी, तथा हड़बू जी के आशीर्वाद से जोधा ने मंडोर फतेह किया था। आप याद रखेंगे कि मंडोर जो है ये प्राचीन नाम मांडव्यपुर है इसका, मांडव्यपुर नागार्जुन नदी के किनारे है। और अभी एक प्रश्न पूछा गया था, वीरों की साल, वीरों की साल क्या? हाल ऑफ फिरोज, हाल ऑफ फिरोज, ठीक है, हाल ऑफ फिरोज आपको याद रहेगा। गुरु बालीनाथ वाहन सियार, ठीक है, ये तो आपको मालूम चल गया, इतनी बात होगी। अब आगे और देखते हैं। 14 दिन जोधा ने हड़बू जी को मंडोर विजय की खुशी में बेंगटी गांव उपहार में दिया। अब बेंगटी गांव कहां पर है सर? ये तो फलोदी में है, ये भी आपको याद हो जाएगा। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? पूजा किए हैं कि कर दी सी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं तो पढ़ दी सी। तो याद रखना, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका मंदिर बेंगटी में, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इनका मेला भरता है। अब मैंने यहां पे चीज बताई, नोट लगा के लिखना। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में, बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है।
शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बढ़िया जीके योगी, ठीक है, बबलू दागला, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बताते रहे, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा यहाँ पर, बस इतना चाहूंगा जितने भी साथी लाइव है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फायदा उठाए, देता हो सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर देखो एक थान कोर्स तो लेना पड़ेगा या फिर थान ऑफलाइन आकर याद करना पड़ेगा, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत? जैसे मैंने एक्स्ट्रा बात बताई ना यहाँ पर, राम कटोरा, सोहन चिटिया, वो लिखते जाना आप अपने बुक्स में। हरबू जी के उपनाम वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, बाल ब्रह्मचारी, पंगु या अपंग गायों के रक्षक, रक्षक, क्योंकि उस बैलगाड़ी में वो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, बैल गाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। अब यहां जैसे जगह बच गई तो अपने इसको भी काम मिलेंगे। देखो प्रश्न पूछा गया एक बार, भूमि रक्षक देवता भौमिया जी, ठीक है, भूमि रक्षक देवता भौमिया जी। आपसे पूछा जा सकता है ग्राम रक्षक देवता क्षेत्रपाल जी, ग्राम रक्षक देवता क्षेत्रपाल जी, भूमि रक्षक देवता भौमिया जी, बरसात के देवता मामादेव, बरसात के देवता मामादेव, प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी। अब तल्लीनाथ जी जो है इनका मंदिर पांचोटा पहाड़ी जालोर। अब क्या है कि इनसे प्रश्न क्या पूछा कि इनके पिता जो थे, पिता वीरमदेव शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, शेरगढ़ ठिकाने के शासक। और पांचोटा पहाड़ी जो है इसको बोलते हैं ओरण क्षेत्र, क्या बोलते हैं? ओरण क्षेत्र। जैसे कर्णी माता का ओरण जो है वो 10,000 बीघा भूमि में फैला हुआ है। ओरण क्या होता है? वह स्थान जहां वृक्ष काटना निषेध हो, वृक्ष काटना निषेध हो। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये आ गया, आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे पास में मेहाजी मांग लिया, जैसे हमने हरबू जी पढ़ा, जैसे रामदेव जी पढ़ा, वैसे हम पहले मेहाजी मांग लिया को याद करेंगे।